नमस्कार दोस्तों, ट्रूथ टेरर में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता पूरी दुनिया में मशहूर है और अगर देखा जाए तो प्राचीन मिस्र और मिस्रवासी अपने आप में ही एक रहस्य हैं, जिनके रहस्य जितने सुलझाए जाते हैं उतने ही उलझ जाते हैं। और आज हम जानेंगे प्राचीन मिस्र के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया और वह आज भी पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो चलिए ट्रूथ टेरर के साथ इस प्राचीन मिस्र के रहस्यमय सफर पर और जानते हैं कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। नंबर 1, मिस्ट्री ऑफ द ग्रेट स्फिंक्स। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसमें एक शेर का शरीर और एक शाही टोपी से सुशोभित एक मानव का सिर है। इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर इसे क्यों और किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात तो ये है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया था और यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्त है, जिसे लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन इस मूर्ति से जुड़ी एक थ्योरी ऐसी भी है जो प्राचीन मिस्र का इतिहास पूरी तरह से बदल सकती है। दरअसल इस मूर्ति के पास जलीय कटाव देखा गया था, लेकिन मिस्र में तो बहुत ही कम बारिश होती है और पिछले 5 से 6000 सालों में कभी मिस्र में ऐसी बारिश नहीं हुई जिससे ऐसा जलीय कटाव हो सके। और इसीलिए अगर यहाँ पानी के ऐसे निशान हैं, तो इसका मतलब निकलता है कि यह मूर्ति और भी ज्यादा पुरानी है। और कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इसे कम से कम 10,000 ईसा पूर्व बनाया गया था। लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो इससे पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। हालांकि मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लेनर के अनुसार सिर्फ पानी के निशान जैसे आधार पर पूरे इतिहास को नहीं जुटलाया जा सकता, लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे बेशुमार खजाना छिपा है और इसी के अंदर से एक खुफिया रास्ता निकलता है जो सीधा गीजा के पिरामिड के अंदर तक जाता है। लेकिन असल में इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है, यह आज भी एक पहेली बना हुआ है। नंबर 2, तूतनखामेन का रहस्य। साल 1922 में ब्रिटिश पुरातात्विक वैज्ञानिक हार्वर्ड कार्टर और उनकी टीम ने तूतनखामेन की मम्मी को खोजा था और इसके बाद से ही प्राचीन मिस्र और पिरामिड के रहस्य और भी गहरे होते गए। मम्मी के पास बहुत सारे कीमती आभूषण और हीरे जवाहरात जैसी चीजें मिली थी और तूतनखामेन की मम्मी के चेहरे को एक सोने के मास्क से ढका हुआ था। और खास बात तो ये थी कि तूतनखामेन का मकबरा बाकी मकबरों से बिल्कुल अलग था। तूतनखामेन का मकबरा जिस तरह से बनाया गया था वैसा मकबरा किसी दूसरी मम्मी का नहीं था। इस पर प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार बहुत सारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का कहना था कि प्राचीन समय में मिस्र वासियों का मानना था कि तूतनखामेन कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवता है और मिस्र के लोग उनको देवता की तरह पूजते भी थे। इसीलिए मरने के बाद उनके शरीर के लिए एक विशेष प्रकार का मकबरा बनाया गया। माना जाता है कि तूतनखामेन 9 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे और उनकी मौत 19 साल की उम्र में एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। मगर जब उनकी मम्मी पर शोध किया गया तो यह पता चला कि उनकी मौत मलेरिया जैसी किसी बीमारी से हुई होगी और साथ ही वो हड्डियों की बीमारी से भी ग्रसित रहे होंगे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि तूतनखामेन की कब्र के पीछे एक खुफिया दरवाजा छुपा है और इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसी चीजें छिपी है जिससे दूसरी दुनिया के रहस्य उजागर हो सकते हैं। और इसी दरवाजे के पीछे तूतनखामेन की माँ रानी नेफर्टिटी की मम्मी भी हो सकती है। लेकिन आज भी अधिकतर वैज्ञानिक इसे छेड़ने से डरते हैं क्योंकि इस मम्मी को श्रापित माना जाता है और इसे खोजे जाने के 6 हफ्तों बाद ही मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। तूतनखामेन की मम्मी को खोजने वाले अधिकतर लोग अजीबोगरीब तरीके से मारे गए थे। कहते हैं खुदाई के समय ताबूत के पास लिखा हुआ था कि जो भी सोए हुए राजा को परेशान करेगा मौत हल्के पंखों पर उड़ते हुए उसे ले जाएगी। हालांकि इस तरह की बात कहीं भी लिखे होने के कोई प्रमाण नहीं मिल पाते और श्राप की कहानी बस एक अफवाह बनकर रह गई। लेकिन आज भी तूतनखामेन की मम्मी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, लाइफ आफ्टर डेथ। जब भी इजिप्ट का नाम लिया जाता है तो इसके साथ पिरामिड का जिक्र जरूर होता है। पिरामिड और इसकी बनावट ने आज भी दुनिया भर के लोगों और खासकर वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। पिरामिड के रहस्य जितने सुलझाए जाते हैं उतने ही उलझ जाते हैं और ये रहस्य कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्र में राजाओं के शव को दफनाने के लिए ही पिरामिडों का निर्माण किया जाता था। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद व्यक्ति किसी दूसरी दुनिया में चला जाता
जाता है, इसीलिए जब भी किसी को दफनाया जाता तो उनके शरीर के साथ उनके कपड़े, गहने, खाने पीने के सामान और हथियार भी साथ में दफनाए जाते थे। और इतना ही नहीं, उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफनाया जाता था ताकि दूसरी दुनिया में भी उन्हें किसी चीज की कमी ना हो और वहाँ भी वो आराम से रह सकें। नंबर 4, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक गीजा का महान पिरामिड मिस्र की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, जो 450 फीट ऊंचा और 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसे बनाने के लिए लगभग 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया होगा और इसे बनाने में लगभग 23 लाख चूना पत्थरों का उपयोग किया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन तक है। गीजा के पिरामिड को 2560 ईसा पूर्व मिस्र के शासक कुफू की कब्र के तौर पर बनाया गया था और खास बात तो ये है कि पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहता है, चाहे बाहर का तापमान कितना भी रहे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड के अंदर बैठने मात्र से ही कई रोगों से छुटकारा मिल सकता है और इतने बड़े पिरामिड के अंदर मम्मी के अलावा और क्या हो सकता है, इसके बारे में अभी भी वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया और आज भी इसकी खोज जारी है। लेकिन इस पिरामिड को लेकर अक्सर यह सवाल उठते हैं कि उस वक्त मिस्र वासियों ने बिना किसी आधुनिक औजार और बिना किसी मशीन के इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे और वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिड्स के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल पाई। और प्राचीन समय में पृथ्वी में अलग अलग जगहों पर इतने सारे पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे, यह राज एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है जो शायद ही कभी सुलझ पाए। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पिरामिड बनाने का ज्ञान प्राचीन मिस्र वासियों को एलियन से मिला था, क्योंकि इतने विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय लगभग नामुमकिन था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन मिस्र के पास एंटी ग्रेविटी तकनीक थी और इसी की मदद से पिरामिड का निर्माण संभव हो पाया था। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस पिरामिड को एलियंस ने बनाया था या प्राचीन मिस्र वासियों के पास वाकई कोई ऐसी तकनीक थी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।